हमको लोग पता नहीं क्या मानते हैं। हम इस अररिया का हिस्सा हैं कि नहीं, हम इस नरपतगंज का हिस्सा हैं कि नहीं। अगर हम इसका हिस्सा है तो सीओ साहब यहाँ पर आपको आना चाहिए। धन्यवाद के पात्र है आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, जो मिथिला का हिस्सा हो, कोसी का हिस्सा हो, सीमांचल का हिस्सा हो, एक आवाज अगर फरियाद की आई है तो उस आदमी ने, ये कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा, उसका परमात्मा, उसका ईश्वर होता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो यहाँ पर एक कैंटीन नहीं चला सके, कम्युनिटी किचन नहीं चला सकते। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो 4-4, 5-5 फीट तक पानी 10-10 दिन तक बच्चों के हालात और परिस्थितियों पर यहाँ पर नहीं पहुंच सके। हर परिस्थिति में खत्म होकर फिर से जीना सीखते हैं, वो बिहार हम, वो कोसी और सीमांचल है। हर रोज खत्म होते हैं, हर बाढ़ में खत्म होते हैं, घर तबाह होता है, माँ मवेशी तबाह होते हैं, हमारे चारे की चीजें खत्म होती है, हमारे घर में रखे हुए फसलें तबाह होती है। लेकिन सब बर्बाद होने के बाद फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। हम लोग अब भूखम बनने वाले हैं। अब खाने की स्थिति इतना खराब हो गई कि बाल बच्चे को क्या खिलाए, कहाँ से खिलाएंगे। जो हमारे धान खेती वोती लगा हुआ था सब पानी में आके बह के दहा के ले गया, कुछ भी नहीं बचा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। तो अभी मैं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के बसमतिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 के इलाके में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये है एक रास्ता है और यहाँ पर रास्ते पे अभी भी पानी लगा हुआ है। ये जो है बॉर्डर एरिया कहा जाता है। यहाँ के बाद उस साइड उस तरफ जाएंगे तो नेपाल है, इधर जाएंगे तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट है और ये जो है बिल्कुल सुदूर इलाका है। और अररिया जिला के पिछले इलाकों में एक ये बसमतिया पंचायत भी आता है। यहाँ पर हर साल लोग बाढ़ झेलते हैं और इस बार जो बाढ़ आया था इतना खतरनाक आया था कि लोग यहाँ कह रहे हैं कि 2017 का हमने बाढ़ देखा था, 2017 में भी इतनी पानी यहाँ पर नहीं आई थी जितना पानी इस बार आया था। लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंचा है और लोग पूछने भी नहीं आए। ना ही कोई नेता यहाँ पर पूछने आए, ना ही विधायक आए, ना ही सांसद आए। लोगों की क्या नाराजगी है, जब यहाँ पर हम आए तो लोगों ने घेर लिया कि हमारी बात सुनिए और यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, तो हमारी बातों को आप कम से कम जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे पहुंचाइए। तो हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा आप? हजरत अली। ये बताइए कि इस बार जो बाढ़ आया था कैसी स्थिति थी यहाँ की? ये हालात बहुत खराब था। अरे बाबा क्या कहेंगे, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। हम लोग अब भूखम बनने वाले हैं, अब भूखा मर जाएंगे। हम लोग को चावल घर बार नहीं, इतना स्थिति है हम लोग। और जो हम लोग का शौचालय घर जो था वो भी गिर गया, सब कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया। अब क्या कहें। तो कुछ मिला कि नहीं राहत कुछ वगैरह? नहीं मिला। एक मुट्ठी जो कोई अगर देगा हम लोग को मदद का, वो भी नहीं मिला। कोई देखने नहीं कोई आया? नहीं देखने नहीं आया। घर द्वार अंगना घर सब कोई आया कि नहीं पूछने? नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ के जो लोग हैं उनके घरों में जो अनाज रखे हुए थे, यहाँ पर ज्यादातर लोग किसान हैं और खेती पर निर्भर करते हैं। इनके जो घर में रखे अनाज थे, चावल हो या फिर गेहूं हो, पानी आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ा बताइए कि किस स्थिति में आप लोग यहाँ रह रहे हैं अभी? यहाँ पानी तो जैसे कि जब बोला है ये सब वही बात है, जब यहाँ पानी ज्यादा है। अब यहाँ फसल गल गया, धान जो साल का घनी धान था वो बिल्कुल गल के खत्म हो गया। पानी अभी तो जस्ट उतरा है। रखा हुआ था वो भी आप लोग किसान हैं? जी हम लोग किसान हैं। और अभी धान आपके खेत में है कि सब खत्म गल गया है, सब धान गल गया है, सब परेशान है। वही सब जनता यहाँ का जी। पानी आने के बाद कोई यहाँ आया नहीं, देखने के लिए कोई नहीं आया है। आपके सांसद ने इस क्षेत्र का दौरा किया, विधायक ने दौरा किया कि नहीं? नहीं किया अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कैसे रह रहे हैं आप लोगों की जीवन यापन कैसे हो? यहाँ तो सब अपना मजदूरी करके खाट रहे हैं, बाल बच्चा बाहर से खाट करके तभी मुश्किल से जीवन कर रहा है। किस मुश्किल में जी रहे हैं? बहुत मुश्किल समस्या में हम लोग झेल रहे हैं कि आज 10 दिन से करीब सड़क के ऊपर लगभग 2-2.5 फुट पानी चल रहा था। ना हमारी पंचायत का मुखिया जी आया, ना कोई वार्ड सदस्य आया, ना कोई हम लोग का राहत देने कोई पूछने के लिए, ना कोई विधायक हम लोग का पूछने के लिए तक नहीं आया। सबका घर आंगन में पानी घुसा हुआ था। खाने पीने का जो सामान वगैरह था सारा बह के ले गया। बाकी सामान जो खाने पीने का रखा हुआ था वो भी पानी घुस के बर्बाद हो गया, सड़ गया है। अब खाने की स्थिति इतना खराब हो गई कि बाल बच्चे को क्या खिलाए, कहाँ से खिलाएंगे। जो हमारे धान खेती वोती लगा हुआ था सब पानी में आके बह के दहा के ले गया, कुछ भी नहीं बचा है। ये हमारा निवेदन है यही पंचायत का मुखिया से और हमारे जो जिला अधिकारी से कि हमारी समस्या को सुने और हमारी जो समस्या को देखे। थोड़ा बताइए कि जब पानी आया था यहाँ पर तो क्या स्थिति थी यहाँ की और अभी किस स्थिति में लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या स्थिति था,
हम लोग तो यहीं के बासिंदा है। मेरा नाम मुबारक हुसैन जी। पानी मोटा मोटी 25 तारीख से शुरू हुआ, आपको 28 तारीख तक पानी बारिश हुई। इस बारिश में जितना आपको नदी का पानी, इधर से पानी, सारा पानी, इस नेपाल का पानी, सुरसेर नदी का पानी इसी चोरी में घुसता है, हम लोग का जमीन में घुसता है। जो भी 2-4 कट्ठा जमीन हम लोग का बचा हुआ है, धान उन रोपे थे, इसी में घुसता है। अच्छा। और एक बैग पानी घुसा मोटा 4 फीट 5 फीट कहीं पर 6 फीट, सबके घर आंगन में पूरा घुसा। जो खाने के लिए अनाज उनाज था ड्राम उराम में या बोरी उरी में रखल था, ये सब खत्म हो गया, कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, हम लोग राह देखने, भाई मुखिया है, मुखिया आएंगे या कर्मचारी आएंगे या सांसद जी आएंगे भ्रमण में या विधायक जी आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। राह देखते देखते हम लोग, आज 6 दिसंबर हो गया शायद, अक्टूबर 6 अक्टूबर हो गया, तो 5 अक्टूबर को हमने सांसद पूर्णिया पप्पू यादव को फोन किया, भाई हम लोग ऐसे ऐसे, कल जी 5 तारीख को ऐसे ऐसे हम लोग का समस्या है, भाई हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, अगर हो सके तो आप हम लोग की मदद कर दीजिए। ये 10 नंबर वार्ड हम लोग का पूरा बर्बाद हो गया। अररिया सांसद से उम्मीद नहीं है क्या आप लोग? कोई इवेंट, जब मुखिया नहीं आया तो अररिया का सांसद कहाँ आएंगे भाई? वो लोग तो बड़े आदमी है, क्या आएंगे? वो लोग आते हैं मंदिर में दर्शन किया, अपना चल दिया। पब्लिक से कोई दर्शन नहीं है, उन लोग कोई बातें नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं। अभी किस स्थिति में यहाँ? अभी बहुत बुरा है। अभी हम लोग के खाने के लिए तरसते हैं, एक एक दाना के लिए तरसते हैं, और बाल बच्चा भी मजदूरी जब भेजता है वही खा पी के अभी लोग। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं जो तांडव मचाती हैं? तांडव आपको हैया नदी, एक काला बंजर और एक नेपाल का नदी गुचाहाधार, ये 3 नदी तांडव मचाता है। कोसी भी है इधर? जी नहीं, कोसी नहीं आती है। दूसरी बात, ये जो हम लोग का ये एक पानी का निकासा था, बिलनिया धार बोलता है, जो बिलनिया धार था, वो पूरा बिहार सरकार है। आपको मोटा मोटी 2.5 किलोमीटर है, वो नक्शा में है पूरा बिलनिया, आपको बिहार सरकार है, लेकिन उसमें सब घर उर बना के, पुलिया उलिया बना के वो बंद कर दिया, जाम कर दिया। सबसे बड़ा आपत्ति हम लोग का वही है, जो पानी का निकासा हो। और ये हम लोग का जो जमीन में क्षति हुआ है, और चलिए देख लीजिए, मोटा मोटी 200 एकड़ जमीन है, सिर्फ मेरे ही खानदान में जिसका 4 कट्ठा 5 कट्ठा ऐसे करके हम लोग का है, तो ये एक दाना नहीं बचा, एक डंटी भी नहीं है, सब गल गया है। सब हर साल ऐसा होता है। मेरा निवेदन है मीडिया वाला से और हमारे नेताजी सबसे, ये कम से कम पानी का निकासा कर दे, ताकि हम लोग का 2-4 कट्ठा जो बचा हुआ है, हम लोग उसमें उपजा करके गुजर बसर करेंगे, खाएंगे पिएंगे, यही चाहते हैं आप लोग से। तो जैसा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने अभी कहा कि हमने पूर्णिया के सांसद जो पप्पू यादव जी हैं उनको कॉल किया था और उनको कहा था कि आप खुद से इस क्षेत्र में आइए और इस क्षेत्र का दौरा कीजिए। सांसद जी तो क्योंकि वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इन दिनों कि पप्पू यादव जी किस तरह से बिहार में मेहनत कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में जहां जहां भी बाढ़ आया है, वो पूर्णिया तक ही सीमित नहीं है, अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। उनके लिए जो है पूरा बिहार ही उनका परिवार है, इसलिए वो हर जगह जाकर के लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और जहां तक हो पा रहा है, बन पा रहा है, वो मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो नहीं आ सके, लेकिन अपने सिपाही को यहाँ पर उन्होंने भेजा है। आप बखूबी इनको जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जेडी यादव उर्फ जितेंद्र यादव जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सांसद जी ने इनको कहा है कि आप देख के आइए और उनका यहाँ का रिपोर्ट उनको जरूर बताइए। तो यहाँ जो सांसद जी भेजे हैं, तो क्या मकसद था यहाँ आने का आपका? देखिए, मकसद ऐसा है कि ये बिहार का कोई इलाका हो। हम यहाँ तक समझते हैं कि सृष्टि में जहाँ तक उनकी सोच है, लेकिन एक दायरा है आदरणीय राजेश टंडन और पप्पू यादव जी का, तो वो दायरा खास करके इस कोसी और सीमांचल के क्षेत्र ने मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के जाने के बाद इन पूरे क्षेत्रों का एक ऐसा नेता जिसने कण कण को सींचा है, जिसने हर गरीब की आवाम के दिल में एक अपनी पहचान बनाई है, जिसने उस विश्वास को जीता। इतना आसान नहीं होता है विश्वास को जीतना, लेकिन हर एक गरीब की उम्मीद बन जाना। पूर्णिया के सांसद होते हुए नरपतगंज क्षेत्र के बसपतिया पंचायत के वार्ड संख्या 10 हो या बेला पंचायत हो, चाहे पतराहा हो, चाहे घुरना हो, चाहे इन सब जगहों के, देखिए एक विश्वास जो पप्पू यादव जी के प्रति बना है, वो बना है कोसी और सीमांचल के। अगर कोसी प्रलयकारी होती है, यही कोसी हमारे लिए अभिशाप है, हमको कहने में कोई वो नहीं। ये कोसी जलवाहिनी, ये कोसी जो एक जीवन का संचार करती है जल के माध्यम से अपने,
लेकिन यही कोसी के अत्यधिक जल के कारण हम लोगों के जीवन की अस्त व्यस्त की स्थिति बन गई है। ऐसे इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथी हैं, मुबारक साहब है, अन्य हमारे नसीम भाई हैं, यहाँ से पार्षद है, हमारे भाई हैं, राम जी हैं, सभी लोग यहाँ पर जो हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। लोगों के द्वारा आदरणीय पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी तक सूचना गई। अब हम चले आए, ये आप देख रहे होंगे। मतलब इस परिस्थिति को आप इस चीज से आंक लीजिए कि अपने परमात्मा, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा और अपने ईश्वर की पूजा करना, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं, दीदार करने के लिए, अपनी दुआएं करने के लिए, ऐसी परिस्थिति और ऐसी विकट स्थिति में ये हालात से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इंसान वो चीज है जिसकी जान परमात्मा में बसती है, अल्लाह ताला में बसती है, विश्वास, आस्था। उस आस्था और विश्वास के चलते इससे भी वो घबराता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे जाकर अपनी नमाज को अदा करता है, अपने ईश्वर को पूजता है। ये हालात और ये परिस्थिति, ये पानी जमाव, आप भी इस बात को जानते हैं, ये डेंगू के कारण हो सकता है। ये गंदगी कई बीमारियों का कारण हो सकती है, महामारी, इसमें कई जानवर की मौत होगी, जिससे कीटाणु और कीड़े पैदा होंगे और ये कीड़े महामारी का रूप पकड़ेंगे। ये सारी परिस्थितियां हम लोगों के बीच में, ऐसी परिस्थिति और ऐसी परिवेश में हमको कोसी और सीमांचल का जो हमारे पास हालात है, इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपदा मंत्री मांझी जी के सुपुत्र हैं संतोष सुमन जी, उनसे सवाल है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सवाल। हम ये नहीं कहते, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुखिया, कोई आसमान तोड़कर जमीन पर ला देगा या जमीन तोड़कर आसमान पर ले, या करोड़ों लाख रुपए से भी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक विश्वास बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपने लोगों के बीच होना चाहिए। हम कुछ नहीं किए, हम अपने आदमी के, अपने भाई के बीच में, बच्चों के बीच में, सबके बीच में आके बस हमने उनको दिलासा ही तो दी। बस हम उनके बीच में होकर उनकी बातों को, ये उससे भी खुश है। ये चाहते हैं इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये चाहते हैं इनके लोग इनके बीच में आए कि कैसे हो, क्या परिस्थिति है, क्या हालात है। ये हालात 10 बद से बदतर है। क्या सांसद विधायक को यहाँ नहीं आना चाहिए था? सर, सांसद और विधायक को हम तो ये कहते हैं कि हर एक आदमी को अपने क्षेत्र के सभी हिस्सों में, क्योंकि यही वो जनमत है इस दुनिया के और मेरे भारतवर्ष में, जो संविधान ने ताकत दी वो मत की दी है, और यही मत की ताकत उस आदमी की भी है और वही मत की ताकत यहाँ भी। यहाँ जो रहते हैं वो भी इंसान रहते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो यहाँ पर एक कैंटीन नहीं चला सके, कम्युनिटी किचन नहीं चला सकते। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो 4-4, 5-5 फीट तक पानी, 10-10 दिन तक बच्चों के हालात और परिस्थितियों पर यहाँ पर नहीं पहुंच सके। ये कोशिश उनको करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी थी उनकी, और इस जिम्मेदारी से अगर वो भाग रहे हैं तो ऐसी जिम्मेदारी को उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसी जिम्मेदारियों को उनको करना होगा। आज ये परेशानी और जिस चीज से, जिस जद्दोजहद से ये लोग जूझ रहे हैं, जिससे संघर्ष कर रहे हैं, इससे निकालने की जिम्मेदारी हर एक जनप्रतिनिधि की है। बिहार में जो बाढ़ आया है, एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें अररिया जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं रखा गया है, तो इस पे क्या कहना है आपका? हालांकि अररिया जिला देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, आप बहुत ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित है। 2017 का बाढ़ हमने देखा था, उससे भयावह स्थिति थी कई इलाकों की, तो लिस्ट में नहीं आना क्या लगता है? सर, लिस्ट में नहीं आना, जैसे कि हम जहां तक हर चीज को देखते हैं, हमने सभी पत्रिकाओं को देखा जिसमें अखबार में सारी चीजें आती है। 16 से 18 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया, लेकिन धनराशि जो आवंटित हुई, जो लोगों के लिए आवंटन हुआ, वो अभी मात्र 7 जिलों में हुआ। और वो 7 जिले, हमको ऐसा लगता है, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी तरह, लेकिन ये कोसी और सीमांचल में सिर्फ कटिहार एक जिले को, बाकी सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, ये इलाके क्या इस हिस्से में नहीं थे? क्या इन इलाकों में, मधुबनी, झंझारपुर के इलाकों में बाढ़? कोसी की त्रासदी से, कोसी की बाढ़ से सबसे ज्यादा जीवन उथल पुथल हमारा हुआ, सबसे ज्यादा परिस्थितियां। लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि सर, हम न्याय की और अपने मुआवजे की बात तो बाद में करें, कम से कम यहाँ कम्युनिटी किचन तो एक हो गया होता कि इतने दिन तक यहाँ लोग खा नहीं पा रहे थे। यहाँ अपने एक बच्ची को अभी दिखाएंगे, कुछ दूर चल के यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो जद्दोजहद थी कि घर के बाहर अपने चौका चूल्हा लगाने के चक्कर में और मचान जैसी स्थिति पर जहाँ पर बैठकर दिन काटकर बच्चों को थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाने की पूरी देह में उसके वो लग गई है, हम चल गया पूरी तरह से। मतलब सर, आप ये समझ लीजिए ना कि परिस्थितियां जब ऐसी होती है ना, हम बता रहे हैं कि घर अपना होता है, सारी चीजें अपनी आती है, लेकिन जब प्रलय आती है ना तो हमको सिकोड़ के एक मचान पर रख देती है, एक रूम में बंद कर देती है।
कोरोना वाली हालत और स्थिति उत्पन्न हो जाती है, न कहीं जा सकते हैं, न कोई आ सकता है। ऐसी विपद परिस्थिति, और ये हम लोगों के लिए आज की नहीं है, ये दर हर साल जब मालूम है इस तरह के क्षेत्रों में इस तरह से पानी का जल जमा, हम तो उस क्षेत्र में रहते ही हैं जो कोसी और सीमांचल का इलाका है, जो इलाका पानी में सैलाब में डूबा रहता है, हम जानते हैं इस चीज को। फिर भी हर परिस्थिति में खत्म होकर फिर से जीना सीखते हैं, वो बिहार हम, वो कोसी और सीमांचल है। हर रोज खत्म होते हैं, हर बाढ़ में खत्म होते हैं, घर तबाह होता है, माँ मवेशी तबाह होते हैं, हमारे चारे की चीजें खत्म होती है, हमारे घर में रखे हुए फसलें तबाह होती है, लेकिन सब बर्बाद होने के बाद फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। लेकिन इस नई शुरुआत में कंधे पर एक हाथ अगर कोई रख देना तो जग में मरहम जैसा हो जाता है। इस जगह अगर इस समय कोई हमारा ढाढ़स बढ़ा दे, धन्यवाद के पात्र है आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, जो मिथिला का हिस्सा हो, कोसी का हिस्सा हो, सीमांचल का हिस्सा हो, एक आवाज अगर फरियाद की आई है तो उस आदमी ने, ये कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा, उसका परमात्मा, उसका ईश्वर होता है, तो ऐसे आदमी को भेजते हैं जो लोगों की सेवा कर सके। और वो एक बार किसी की यहाँ को सुनते हुए, उनकी फरियाद को सुनते हुए वहां पर कुछ नहीं कर सकता, पान नहीं पान के डंडे से मदद, और वही मदद आदरणीय सांसद जी के माध्यम से जो हमसे हो सकेगा पान नहीं पान के डंडे से, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ के जाके पूरी जितनी रिपोर्ट है, और आप पत्रकार बंधुओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम उस परिवेश में, उस गांव में, उस पंचायत में रहते हैं जो नेपाल से करीब है। हमको लोग पता नहीं क्या मानते हैं, हम इस अररिया का हिस्सा हैं कि नहीं, हम इस नरपतगंज का हिस्सा हैं कि नहीं। अगर हम इसका हिस्सा है तो सीओ साहब यहाँ पर आपको आना चाहिए था। अगर हम इस प्रखंड के हिस्सा है तो बीडीओ साहब आपको यहाँ आना था। इस विधानसभा का हिस्सा है तो आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी आपको आना था। इस अररिया जिला का हिस्सा है तो आदरणीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी, सांसद प्रत्येक आपको आना था। आपको देखना था किस परिस्थिति में हमारी आवाज को, आप जद्दोजहद को खाली उठाने का काम कर दीजिए। और हम लोग कुछ नहीं मांगते, हम कुछ नहीं मांगते। ऐसी बाढ़ से राहत के लिए एक रास्ता है छोटा सा, उस रास्ते से अगर ये जल की निकासी को वो कर देंगे तो हम इस परिस्थिति और ऐसे उससे चीजों से बच सकते हैं। आपकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, आप चौथा स्तंभ है इस देश के, और आप इस माध्यम को उस गलियारे में ले जाइए। अररिया के डीएम और उन प्रशासन तक, जो हमारे अगर आपदा मंत्री के विभाग से जुड़े हुए अगर कोई मंत्री है, उन तक पहुंचाइए कि अररिया का एक सुदूर इलाका, बसमतिया का एक वार्ड और बेला का एक वार्ड, बबुहान का एक वार्ड इस परिस्थिति और इस हालात, ये सिर्फ एक छोटा सा आप ये समझ जाइए कि ये वो ट्रेलर था। ऐसी हर वार्ड की हालात है, ऐसे हर पंचायत के हालात है, और ऐसे ये पूरे हमारे क्षेत्र के हालात हैं, जिसको आपको, हम लोगों की आवाज को वहां तक पहुंचाना होगा। अभी आप जो दौरा कर रहे हैं, किन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज जो निकले? आज जैसे हम निकले हैं तो सुबह से फुलका के क्षेत्रों में आप हमारे साथ गए थे, अचरा अभी देख कर आए, मानिकपुर देख कर आए। रोड के दोनों तरफ लबालब पानी, खेत पूरी तरह से तबाह हो गए। उसके बाद हम अभी यहाँ पर आए हैं बसमतिया के यहाँ आए हैं 7 नंबर वार्ड में परसताम नसीम साहब, उनके साथ जंग मुबारक भाई यहाँ पर हैं, ये अपने उसमें बुलाए। हमारे सभी यहाँ पर बड़े भाई, हमारे आदरणीय पिता तुल्य अभिभावक हैं, सभी ने कल हम आए थे तो हमको बोले थे, सांसद जी तक भी माध्यम तक पहुंचा। अब 10 नंबर वार्ड का भी सब लोग जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर तो यहाँ से अभी निकलेंगे हम अन्य हिस्सों में जो जो बाढ़ प्रभावित लग रही है। बाढ़ के इतने दिन जाने के बाद भी ये परिस्थिति है, और ये परिस्थिति जब अभी है तो अब ये मंजर ये है, तो सोचिए उस समय जब सैलाब का वक्त था तब मंजर क्या रहा होगा। ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात, यही संदेश आप तक पहुंचाना है। तो अभी यहाँ पर हमारी बात हुई वार्ड नंबर 10 के लोगों से, और जैसा कि मैंने कहा कि वार्ड नंबर 10 के लोग अभी भी कहीं ना कहीं निगाहें जमा के रखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई तो रहनुमा जो है हमारे, जिनको हमने चुन के पार्लियामेंट भेजा है या फिर विधानसभा भेजा है, वो हमें हमारी सुधि लेने तो आए। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, जिला प्रशासन हो या सांसद विधायक को, जरूर यहाँ पर आना चाहिए उनको, और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। और भी हम दूसरे वार्ड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 7 में आप जाके देखिएगा जरूर, वहाँ की स्थिति भी बहुत ज्यादा भयावह है। तो हम वार्ड नंबर 7 चलेंगे, वहाँ की भी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे।